अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SJ लीगल हब। दोस्तों, आज हम CRPC का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, जिसका नाम आर्गूमेंट्स है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या कहता है कि आर्गूमेंट्स इन CRPC आर स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन बाय लीगल काउंसिल टू एक्सप्लेन और इंटरप्रेट द एविडेंस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग ट्रायल एंड इन द लाइट ऑफ एप्लीकेबल लॉ and aiming to justify the innocence of or guilt of accused। यानी कि आर्गूमेंट्स जो हैं ये एक डिस्कशन का नाम है। ठीक है, एक डिस्कशन जो एक वकील साहब की और जज साहब की जो अदालत है उसके दरमियान बातचीत होती है और ये वेल स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, जिसके अंदर जो वकील साहब होते हैं वो अपने जो हैं वो क्लाइंट के मुतल्लिक चीज़ों को वाज़ेह करते हैं, तशरीह करते हैं कानून की जो है कानून के हवाले से, जिसमें वो चीज़ वाज़ेह करते हैं कि उनका जो क्लाइंट है वो बिल्कुल जो है वो इनोसेंस है। ठीक है, और जो दूसरी पार्टी है वो पर्सन जो है वो अक्यूज़ जो है वो गिल्टी है। इन शॉर्ट ये कि अपने क्लाइंट को अदालत में रेलिवेंट लॉ की मदद से जो है वो सच्चा साबित करना, उसको नॉन गिल्टी साबित करना, उसको हक पे साबित करना, इस सारी डिस्कशन को अदालत के सामने लीगली तौर पे रखने का नाम बेसिकली आर्गूमेंट्स है। बाद हम देखेंगे कि CRPC का सेक्शन 314 जो है वो आर्गूमेंट्स के बारे में डील करता है। वो बताता है कि आर्गूमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, कि एक ओरल और एक रिटन आर्गूमेंट्स। आपको ये बात ज़हन नशीन रहे दोस्तों कि जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो एविडेंस की जो स्टेज होती है जहाँ पे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, उसके बाद की होती है मोस्टली। ठीक है, जब भी आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं, जब एग्जामिनेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, एविडेंस दे दिए जाते हैं, उसके बाद आर्गूमेंट्स को जो है वो डील किया जाता है और वो उसका सारा मामला चलता है। लेकिन बाज़ औक़ात होता है ऐसा कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब एविडेंस और एग्जामिनेशन का प्रोसेस चल रहा हो उसके दौरान आर्गूमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन के हिसाब से उसको हम इंटरम आर्गूमेंट कहते हैं। लेकिन मोस्टली जब एग्जामिनेशन और एविडेंस की स्टेज ख़त्म होती है उसके बाद ही आर्गूमेंट्स जो है वो किए जाते हैं। उसके बाद जो इसकी टाइप्स हैं आर्गूमेंट्स की, तो वो 2 ही तरह के थे, एक रिटन और एक ओरल। तो ओरल तो आपको पता है कि जज जो वकील साहब हैं वो ज़ुबानी सारे बातचीत कर रहे होते हैं, आर्गूमेंट्स अपने दे रहे होते हैं। लेकिन बाद औक़ात एक ऐसा भी कंडीशन हो सकती है कि वो रिटन तौर पे अपना आर्गूमेंट किसी ख़ास नुक्ते पे वो लिख कर जो है वो अदालत को दे सकते हैं। और ये मोस्टली तब होता है कि जब कोई बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म के कोई लीगल इश्यूज चल रहे हों, तो एक ख़ास किस्म के अदालत की इजाज़त से आप जो वकील साहब हैं वो लिख कर अपना आर्गूमेंट पेश कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली ओरल ही होते हैं। अब सेक्शन जो 314 है वो सीक्वेंस भी बताता है कि आर्गूमेंट्स जो होते हैं वो किस तरह जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं। जी, एक प्रोसिक्यूटर की है लॉयर और एक दूसरा डिफेंस लॉयर है। सबसे पहले प्रोसिक्यूटर जो होता है वो आता है, अपना केस रखता है, उसको समराइज़ करता है एविडेंस के ज़रिए और उसको सारा एक्सप्लेन करता है और एंड पे ये नतीजा अख़ज़ करता है सामना, यानी कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि जो एक्यूज़्ड है उसको कन्विक्टेड जो है वो करार दिया जाए। और उसके बाद जो डिफेंस लॉयर्स हैं वो आते हैं, जो एक्यूज़ का लॉयर है वो आता है और उसके जो प्रोसिक्यूटर का जो उसने सारा एविडेंस और सारा मामला किया होता है उसको चैलेंज करता है। उसकी सारी जो प्रोसिक्यूशंस की एविडेंस है उसको चैलेंज करता है लीगली तरीके से और अपने लीगल जो है वो आर्गूमेंट्स देता है और ये चीज़ वादे करने की कोशिश करता है कि जो एक्यूज़्ड है वो गिल्टी पर्सन नहीं है और उसको जो है कन्विक्टेड ना करार दिया जाए, बल्कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको एक्विटल दिया जाए। उसके बाद ये सेक्शन हमें बताता है कि रिबूटल बाय प्रोसिक्यूटर। रिबूटल का बेसिकली बुनियादी मकसद मतलब होता है तरदीद करना, मुखालफत करना। यानी कि जब जो डिफेंस लॉयर है वो प्रोसिक्यूटर के ऊपर क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है, जब वो अपना जो है वो मौक़िफ़ पेश कर चुका होता है, तो जो डिफेंस लॉयर है वो खड़ा होता है और वो कहता है कि जो प्रोसिक्यूटर है उसने ये चीज़ जो है वो सही बयान नहीं की या उसको चैलेंज करता है, तो उस चीज़ का जो जवाब देना जो ज़िम्मेदारी है वो किसकी होती है? प्रोसिक्यूटर की। तो सेक्शन 314 ये कहता है कि प्रोसिक्यूटर आएगा और उसकी इस बात को रिबूटल करेगा। उसके बाद ये एक डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, इसमें ये बात है कि जब रिबूटल जो है वो हो जाता है प्रोसिक्यूटर की तरफ से और अगर अदालत चाहे तो वो मज़ीद डिफेंस लॉयर को ये मौका देती है कि वो चाहे तो दोबारा से क्वेश्चनिंग कर सकता है, मज़ीद ऑब्जर्वेशन कर सकता है प्रोसिक्यूशन के रिबूटल पे।
लेकिन ये जो है किसकी पावर है, डिस्क्रिशन है कोर्ट के पास, चाहे तो वो अलाउ कर सकते हैं और चाहे तो वो मना भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका पर्पस देखेंगे कि आर्गूमेंट्स का पर्पस क्या है, क्या वजह है कि हम आर्गूमेंट्स जो है वो अदालत में करते हैं, जो वकील साहिबान होते हैं। उसका पहला पॉइंट ये कहता है कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि दोनों पार्टीज़ को फेयरली तौर पे मौका मिला है कि अपना केस प्रेजेंट कर सके। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इससे क्या होता है कि जो कोर्ट होता है उसको मदद मिलती है जब दोनों वकील साहिबान अपने एविडेंस और लॉ की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं। इससे कोर्ट को जो है वो ये फ़ायदा होता है कि आसानी तरीके से वो फैसला कर सके। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो रिबूटल का पॉइंट है उसका मकसद भी यही होता है कि जब कोई दूसरा वकील जो डिफेंस लॉयर है वो उठ के खड़ा होता है और अपने मौक़िफ़ यानी कि दोबारा पेश करता है, चैलेंज करता है दोबारा से, इससे क्या होता है कि इस चीज़ की वजाहत होती है कि तमाम जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, तमाम लीगल पहलू जो हैं वो पूरी तरह से जो है वो देखे जाएं, उनको बयान किया जाए किसी भी जजमेंट से पहले, यानी कि फ़ैसला सुनाने से पहले तमाम लीगल एस्पेक्ट्स जो है वो देख लिए जाएँ। उसके बाद लास्ट में जो सेक्शन जो वो मुझे बताता है कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन जो है वो क्रिमिनल ट्रायल कॉन्टेक्स्ट में इस तरह है कि जब विटनेस की एग्जामिनेशन हो जाती है, एविडेंस प्रेजेंट कर दिए जाते हैं, उसके बाद भी लॉ हमें एक जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देता है दोनों वकील साहिबान को कि वो अपनी बात को दोबारा से कोर्ट के सामने अच्छी तरीके से और वाज़ेह कर सकें और उसको जो है वो आर्गूमेंट्स के ज़रिए पेश कर सकें जज के फाइनल डिसीजन से पहले। जिसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन है वो ये चीज़ हाईलाइट करती है कि जो उसके एविडेंस हैं वो ये चीज़ ज़ाहिर करते हैं कि जो अक्यूज़ड है वो गिल्टी है, और जो डिफेंस है वो ये चीज़ जो है प्रूव करने की कोशिश करता है कि जो उसका क्लाइंट है वो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है। ठीक है। और इसमें अपील कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि जो हायर कोर्ट्स में अगर केस चल रहा है तो उनके जो वकील साहिबान हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आर्गूमेंट से इस चीज़ को बयान कर सकें कि जो लोअर कोर्ट है उसका डिसीजन उसमें कहाँ कहाँ जो है वो गलती हैं और या कहाँ पे वो ठीक है। तो ये भी अपॉर्चुनिटी सारी की सारी आर्गूमेंट्स के ज़रिए डील की जाती हैं। तो दोस्तों अगर समरी की बात की जाए तो सेक्शन 314 आज हमने ख़त्म किया है कि जिसके अंदर डेफिनेशन, टाइप, सीक्वेंस, रिबूटल बाय प्रोसिक्यूटर, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, पर्पस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी है हमने। किसके हवाले से? इस सारा प्रोसीजर हमने आर्गूमेंट्स के हवाले से जो है वो इन डिटेल पर है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।